Good morning, students. Today we will discuss. Today we will start new chapter, carbon and its compound. It's very important chapter according to your board exam, and it will give you near about 4 or 5 marks. ठीक है? That one may be numericals or objective type question. तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, देखो नाम से पता चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। अब ये समझ में क्या आया आपको? चलो मैं बताता हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो कार्बन क्या काम क्या है, कार्बन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। कार्बन क्या करता है, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है किसमें, सीरीज को फॉर्मेशन में। ऐसा नहीं है, फॉर्मेशन में सिलिकॉन भी लगाता है। जैसे आपने हमेशा देखी होगी रिएक्शन क्या कि कार्बन सी सी ऐसे करके शो होती है, सी सी मीन्स कार्बन की ही बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। तो फॉर्म करने को तो सिलिकॉन भी करता है, क्यों? उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 14284, और इसका भी क्या होता है कार्बन का 6C12 6C12, तो 2,4, ठीक है। और उसमें भी कितना आएगा सिलिकॉन में 2,8,4, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हमें मतलब रहता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 4। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ इसकी स्पेशलिटीज देखेंगे कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। देखो एज वी हैव इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है ये मैंने बताया है, बिकॉज ऑफ इट्स आयन दैट प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। जो वो आयन प्रेजेंट होते हैं उसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और अच्छी बात यह है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो मोल्टेन स्टेट है, मतलब कि जैसे थोड़ा सा पानी डाल दो, दैट स्टेट इज एक्वस स्टेट, ठीक है। वो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। फिर नेक्स्ट है सो हाउ, ये किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। देखिए इसको, जैसे मैंने बताया हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक तो क्या होता है कार्बन एक जो कंडक्टर, जो अधिकतम कार्बन कंपाउंड होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे बताया, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे कार्बन के ही तीन एलिमेंट्स और थे, एक बकमिंस्टर फुलरीन मैंने पढ़ाया हुआ है, और एक डायमंड। डायमंड भी क्या है, कार्बन ही है। कैसे पता चलता है, बिकॉज इट लेफ्ट द ऐश, राख और काला ब्लैक स्मोक, ठीक है। इसको जलाने पर ऑन द हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर इट ओनली लेफ्ट ब्लैक स्मोक एंड सम ऐश, थोड़ा सा राख और उसमें क्या बचता है, ब्लैक स्मोक निकलता है। तो उससे कन्फर्म होता है कि डायमंड भी क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड। मैंने बताया एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक तो कार्बन हो गया, दूसरा और ये होता है एक होता है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की नोक होती है, दैट आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, एंड डायमंड इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड न्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर है उसको, जिसने वो किया था, क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया, और जिसके बारे में जो स्टडी कर रहा है, ओके। तो जो मैंने बताया कि जो इसके बारे में स्टडी कर रहा है दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड द बकमिंस्टर फुलरीन, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन दे दिया गया, ठीक है। फिर देखो जैसे मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होती है कार्बनिक कंपाउंड्स में, और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। इस बार अब इस चैप्टर में ही आपकी IUPAC भी है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। हाउ कैन वी फॉर्म द केमिकल फार्मूला ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट 290, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391। फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 209 334। इथेनॉल, ये सारे क्या है कार्बनिक कंपाउंड। कैसे पता चला है, देखो कार्बन CH3 CH2OH, इसको कंसाइज फॉर्म में C2H5OH भी लिख सकते हैं। 156 351 मीथेन CH4, इट वेरी डेंजरस गैस, ओके। मेल्टिंग पॉइंट इज 90 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 111 111 तो अब देखिए कैसे होता है, इसमें क्या
प्रोसेस होती है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6 से 12 मैंने पहले बता दिया है, सिर्फ ये चीज़ समझ लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। तो 6 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया, 2,4। अब क्या है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और इसको चाहिए कितना, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट वांट्स टू टेक अ 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने तुमको बना के बताया है कि जिसका 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 वाला तो स्टेबल हो जाएगा। 1 वाले को 7 चाहिए, 7 ले नहीं पाता इसलिए प्लस डोनेट कर देता है। 2 वाला भी ले नहीं पाता इसे डोनेट कर देता है। 3 वाला भी 5 ले नहीं सकता इसलिए 3 डोनेट करता है। 5 वाला तो आसानी से 8 कंप्लीट कर लेता है इसलिए 3 ले लेता है। वैलेंसी इसकी -3 हो जाएगी, ठीक है, मीन्स इट गेन्स द इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और 6 वाला भी क्या करेगा, 2 आसानी से ले लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। 7 वाला भी आसानी से -1 ले सकता है। लेकिन देखो 4 वाला तो ले भी सकता है और इट कैन डोनेट, इट कैन एक्सेप्ट और डोनेट द 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 को डोनेट भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, इट डजंट वांट टू डोनेट देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड ऑफ इट मेक्स द कोवैलेंट बॉन्ड। देने की जगह पर वो क्या करता है, साझा कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है कि भाई मैं दूंगा नहीं, तुम भी मेरा यूज़ कर लो और मैं भी। इसी ऐसे ही बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। को मीन्स सह, वैलेंस मतलब संयोजक, और बॉन्ड मतलब बंध, सह संयोजक बंध बोलते हैं। देखिए यही चीज़ अब इसमें एक्सप्लेन की गई है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 आयन। ये 4 ले लेगा ना तो इस पर कितना आयन आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा, एनायन हो जाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। लेकिन न्यूक्लियस में कितने 6 प्रोटॉन पहले से हैं, यही होता है 6 जो लिखा हुआ है। दिस वन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको दोनों चीज़ें कहते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो 12 - 6 करना पड़ेगा, ठीक है, 12 - 6 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही जो एटॉमिक मैंने बताया भी, एटॉमिक नंबर जो होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दिस इज आल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4 को रखना मीन्स 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कार्बन कभी भी एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिट नहीं दिखाता है, कार्बन कभी भी एक्सपेंशन शो नहीं करता है, किसका, अपने ऑर्बिट का एक्सपेंशन ये नहीं कर पाता है। क्यों, इसका अगर एटॉमिक अफबाउ के नियम से करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2 2p2, देखो 2p2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पढ़ोगे आप अच्छे से, ये मैं अभी तो बता दूंगा लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो कि क्वांटम नंबर में आएगा, ठीक है। तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और पी में अधिकतम सेल कितना होता है, 3। तो एक में 2 आ गया तो अगले 4 कहाँ रख पाएगा, कभी नहीं रख पाएगा। क्यों, क्योंकि पी में होता है 3 सेल होता है, PX PY एंड PZ, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 मैक्सिमम रखने की इसकी टेंडेंसी कितनी है, 6 की। 3 इसमें 2 पहले से आ गए हैं, 4 को एक्सपेंशन नहीं शो कर पाता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, तुम सोच रहे होगे सर 2 2 तो रख देगा, 2 2 बेटा नहीं रख पाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाता है, और कार्बन कभी भी एक्सपेंशन ऑफ स्टेट शो नहीं करता है, ठीक। इट कुड लूज, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, और क्या बनाएगा, C4 कैटायन बनाएगा। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 रिमूव तो कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की इम्पोर्टेंस होगी। और क्योंकि न्यूक्लियस ने कितना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 2, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 6 रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई द रीज़न दैट कार्बन फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, 4 आयन नहीं ले सकता है, लेगा तो 4 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और P में 2 पहले से हो गए हैं तो 4 को रख पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं दिखाता है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये 8 इलेक्ट्रॉन भाई 6 ही रख सकते हैं, लेकिन इसमें PX PY PZ में फिर क्या हो जाता है, इंटर एटॉमिक रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है। ये आप डिटेल में क्लास 11 से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सपेंशन
नहीं कर सकता। और अगर 4 इसको क्या करना है, डोनेट करना है, तो डोनेट करना है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको पता है एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में होता है, फिलहाल कार्बन कभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करता है, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग। मैंने पहले बताया कि ये कैसे शो करता है, बाय इट्स शेयरिंग। ये इसमें क्या करता है, शेयर कर लेता है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉनों को विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ कहता है कि मेरे साथ आप शेयर कर लो, ठीक है। कोई भी, जरूरी नहीं कार्बन हो, किसी के साथ भी और लगाओ, जैसे CH4, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH4, ठीक है, CH4। तो इसमें भी क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, बल्कि हाइड्रोजन का एक एटम होता है, इस हाइड्रोजन का भी एक, इस हाइड्रोजन का भी एक, इसका एक, और कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। तो इसने कहा हाइड्रोजन 2 पे कंप्लीट होता है। आपको पता है कि पूरी आवर सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में ओनली एंड ओनली 2 एलिमेंट्स, दोज वांट टू टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम ही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पे स्टेबल माने जाते हैं। तो इनको 2 की जरूरत है, तो एक इसने रख दिया, होता एक है, इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से कार्बन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी टेंडेंसी है, इसमें इट विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई मेरी बात? आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके।